आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव्स के साथ। अब प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ था, राइट। यहाँ पर मैंने जो अधीसिव मेंशन किया था वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव्स होते हैं जो वेटिंग कॉज करते हैं व्हेन यू अप्लाई प्रेशर, एंड इवेंचुअली जब आप प्रेशर छोड़ देते हो तो वो उसी हालत में सेट हो जाते हैं। ओके, सो हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देखना है प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव्स का। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं पॉली आइसोब्यूटाइलिन्स, फिर आता है एक्रिलिक्स और आता है सिलिकॉन्स। तो ये सब कंपाउंड्स प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो आपको बेसिक्स तो पता है कि वो वेटिंग कॉज करेंगे और बाद में वहीं पे उतने ही प्रेशर से चिपक जाएंगे जितने हमने प्रेशर पहले लगाया था, इसीलिए उससे प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव कहा जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि पीएसए में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है। पीएसए मतलब बेसिकली प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव्स, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सबसे पहली चीज़ जो उसमें होती है वो है इलास्टोमेरिक पॉलीमर। ओके, अब ये इलास्टोमेरिक पॉलीमर क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि अगर कोई चीज़ अधीसिव है तो यूजुअली उसमें इलास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बेसिकली वो इजीली बेंडेबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ज़्यादा ब्रिटल नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से हमारे पास ये है। दूसरा हमारे पास आता है अ टैकिफाइंग रेजिन। अब वो टैकिफाइंग रेजिन का मतलब क्या होता है? ये टैकिफाइंग रेजिन बेसिकली वही चीज़ होती है जो अधीजन कॉज करती है। ओके, सो ये बेसिकली एक अधीसिव होता है। सो एक्चुअल अधीसिव जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे अधीजन के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं नेसेसरी फिलर्स। नेसेसरी फिलर्स मतलब क्या होता है? फिलर्स मतलब बेसिकली जैसे टैबलेट्स में डाइल्यूएंट्स होते हैं जिससे कि वो टैबलेट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वैसे हमारे पास नेसेसरी फिलर्स भी होना ज़रूरी है अधीसिव्स में। ओके, इसके साथ हमारे पास है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इनका रोल बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑक्सीडेशन से बचाएंगे। हमारे पास है स्टेबलाइजर्स, इनका भी नाम बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टेबलाइजर स्टेबलाइज करेंगे सिस्टम को। और हमारे पास है क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। अभी क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास पॉलीमर्स है, राइट। सो क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स भी होते हैं इसमें, जिससे कि वो पॉलीमर्स एक दूसरे के साथ बंधे रहे। ओके, सो ये तो हुआ हमारे पास जो सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती है उसमें। नाउ प्रॉपर्टीज टू बी कंसिडर्ड, यानी एक बार हमारा पूरा रेजिन बन गया या रादर प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव बन गया तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है टैग। अब टैग का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब होता है इनिशियल अधीजन। ओके, इसका मतलब कि आपने जब प्रेशर अप्लाई किया तब जो अधीजन एक्चुअली अप्लाई हुआ उसको कहा जाता है टैग। ओके, नेक्स्ट आता है पील अधीजन। पील अधीजन यानी क्या? अगर आपने एक बार वो सिस्टम को प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर सेंसिटिव अधीसिव को प्रेशर अप्लाई करके चिपका दिया, बाद में उसको निकालने में कितना फोर्स लग रहा है या कितना आपको जोर लग रहा है, उसे बेसिकली पील अधीजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्किन अधीजन। इसका मतलब बेसिकली सेम ही हुआ। ओके, यानी कि स्किन से कितनी ज़ोर से वो चिपका हुआ है पर्टिकुलर अधीसिव। और लास्ट आता है कोहीसिव स्ट्रेंथ। अब कोहीसिव का मतलब बेसिकली होता है कि वो अपने आप से कितना चिपक रहा है, यानी कि कितना पॉलीमर जो है उसका वो कितना स्टेबल है, यानी कि कितना क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है जिससे कि वो एक दूसरे के साथ भी चिपका रहे, जिससे कि वो सिस्टम पूरी स्टेबलाइज्ड रहे। ओके, सो इसके बाद आता है डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अधीसिव्स। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए अधीसिव्स के? सबसे पहला तो ऑब्वियस है, शुडंट इरिटेट और सेंसिटाइज द स्किन। ओके, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्किन पर, जैसे कि इचिंग होना ज़्यादा या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होना, वो सब चीज़ें इससे इंड्यूस नहीं होनी चाहिए अधीसिव से। नेक्स्ट आता है should not be disturbed when bathing, exercising, etc. यानी कि अगर
कोई पर्सन या तो नहा रहा हो या एक्सरसाइज की वजह से उसे एक्सेसिव स्वेट आ रहा हो या बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही हो बॉडी की, तभी ये जो अधीज़िव है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी कि उसी जगह पर अड़े रहना चाहिए, जिससे कि हमें कॉन्स्टेंटली उसकी ड्रग की एक्टिविटी मिलते रहेगी। ओके, इसके बाद आता है शुड बी ईजिली रिमूव्ड। अब ये दोनों स्टार्ट में दोनों सेंटेंसेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लगते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें अगर टर्मिनेट करनी है थेरेपी, जो हम थेरेपी चालू रख रहे हैं एडहेसिव की मदद, यानी कि ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की मदद से, वो अगर हमें बीच से टर्मिनेट करनी है तो वो इजीली रिमूव हो जाना चाहिए व्हेन यू अप्लाई द फोर्स दैट इज़ नीडेड टू बी रिमूव इट। ओके, मतलब आप जब इतना एडिक्वेट फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आप इंटेंशनली उसे निकालने की ट्राई कर रहे हो, तभी वो ईजिली निकल जाना चाहिए। इसी के साथ आता है शुड नॉट लीव एन अनवॉशेबल रेसिड्यू ऑन द स्किन। ओके, यानी कि ऐसा कुछ नहीं रह जाना चाहिए स्किन पर जो वॉश नहीं कर पा रहा पेशेंट, यानी कि वो स्किन पर दाग छोड़कर चली गई वो चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है शुड हैव फिजिकल एंड केमिकल कंपैटिबिलिटी विथ एक्सिपिएंट्स। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि एक्सिपिएंट्स के साथ वो इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी तरह से। और लास्ट आता है शुड नॉट बी अफेक्टेड, यानी कि परमिएशन शुड नॉट बी अफेक्टेड, यानी कि जो हमारा ड्रग है जिसको एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन में जाना है परमिएट होके स्किन के थ्रू, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अधीजिव की वजह से, यानी कि वो ड्रग स्टिल परमिएट इजीली कर पाना चाहिए। नेक्स्ट हमें देखना है परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, यानी स्किन के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, वो किन किन तरह से हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम लेट्स से बेसिक कर लेते हैं। हम पहले ये जो सबसे आउटर लेयर है ये है हमारा स्ट्रैटम कॉर्नियम। एपिडर्मिस जो होती है, जो स्किन का सबसे ऊपरी लेयर होता है जो हमें दिखता है, उसका भी सबसे ऊपरी लेयर जो होता है उसे कहा जाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। और उसके नीचे जो ये लेयर है इसे कहा जाता है वायबल एपिडर्मिस। ओके, तो ये दोनों तो लेयर है, और ये मैंने जो रेड से बनाया है ये ब्लड सर्कुलेशन है। अब ऑब्वियसली एपिडर्मिस और ब्लड सर्कुलेशन के बीच में कुछ लेयर्स तो होंगे ही। अब हमें वो लेयर्स की इतनी जानकारी नहीं देखनी यहाँ पर, इसलिए मैंने सिर्फ इतना सा ही बनाया हुआ है वो सभी लेयर्स, यानी कि ये बेसिकली है रेस्ट ऑफ द लेयर्स ऑफ स्किन। ओके, सो उसे हमें डिटेल में नहीं देखना है, इसलिए हमने वो एम्फसाइज नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन कौन से मेथड से हो सकता है? इन जनरल दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है ट्रांस एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन। ट्रांस एपिडर्मल, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ट्रांस का मतलब होता है थ्रू, यानी कि उसके थ्रू जाना किसी चीज़ के, और एपिडर्मल यानी कि एपिडर्मिस के थ्रू चला जाएगा वो। यानी कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि इसमें लेट्स से ये जो है ये ड्रग है स्ट्रैटम कॉर्नियम के सरफेस पर रेड कलर में, ये जो है डायरेक्टली हमारे स्ट्रैटम कॉर्नियम से, वायबल एपिडर्मिस से, बाकी सभी लेयर्स से होकर सीधा ब्लड में चला जाएगा। इसे कहा जाता है ट्रांस एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन, ये है ए। ओके, और नेक्स्ट जो टाइप का एब्जॉर्प्शन आता है वो है हमारे पास बी। यहाँ पर हमारे पास है ट्रांस फॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन, और इसे और एक नाम से बुलाया जाता है जो है शंट पाथवे। अब शंट यूजुअली कभी यूज़ किया जाता है साइंस में, यूजुअली जब यानी कि फार्मेसी में पर्टिकुलरली शंट का मतलब बेसिकली होता है कि शॉर्टकट। ओके, यानी कि अगर जो ड्रग इसमें है वो शॉर्टकट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है तो उसे कहा जाएगा शंट पाथवे। अब शंट के भी दो टाइप्स हो सकते हैं। शंट में जो फर्स्ट टाइप आता है हमारा वो है, सबसे पहला तो हमारे पास ये हेयर फॉलिकल है। ओके, ये जो हमारे पास है ये हेयर फॉलिकल है, एक मिनट, ये है हेयर फॉलिकल। ओके, सो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन इसमें ये आता है कि ये हेयर फॉलिकल के थ्रू चला जाएगा। ओके, ये जो लेट्स से ये ड्रग है ये स्ट्रैटम कॉर्नियम के सरफेस पे ही है, लेकिन ये बाल जो हैं हमारे जो स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं
उसके ऊपर प्रेजेंट है लेट्स से, तो वो डायरेक्टली हेयर फॉलिकल के थ्रू, अगर इतना छोटा है ड्रग तो वो हेयर फॉलिकल के थ्रू चला जाएगा और एंटर कर जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। ओके, सो ये तो हुआ सबसे पहला टाइप। उसके बाद जो दूसरा टाइप हमारे पास आता है वो है ये कि ये हमारे पास है इक्राइन ग्लैंड्स। ओके, ई डबल सी आता है या डबल आर, आई डोंट रियली रिमेंबर, आई थिंक डबल सी आता है इसमें। इक्राइन ग्लैंड्स, अभी इक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो आपको स्किन पर पसीना आता है वो यूजुअली इनकी मदद से, इनकी वजह से आता है रादर, और हमारे पूरे बॉडी पे ऑलमोस्ट सभी जगह पर प्रेजेंट होते हैं स्किन पर ये इक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सो ये भी हमारे पास एक मेथड हो जाता है कि लेट्स से ड्रग इस ग्लैंड पर आके बैठा है और वो स्मॉल इनफ है इसके थ्रू पास करने के लिए, तो ये डायरेक्टली इक्राइन ग्लैंड के थ्रू चला जाएगा सीधा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में। ओके, सो ये तो दो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हुए ट्रांसफॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन के। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ ट्रांसडर्मल परमिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।